नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। प्राइम एट 4 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम एट 4 में आज हम आपको दिखाएंगे दिल्ली में आर पार आतिशी कैसे होंगी गिरफ्तार। दूसरी खबर होगी दिल्ली में नोट के बदले वोट, किसकी नीयत में खोट, ये भी आपको डिटेल स्टोरी दिखाएंगे। दिल्ली दंगों के गुनहगार ओवैसी ने क्यों बनाया उम्मीदवार, ये स्टोरी भी हम आपको प्राइम एट 4 में दिखाएंगे। साथ ही मैनपुरी में महाभारत, जमीन विवाद में कैसे चले लाठी डंडे, ये स्टोरी भी विस्तार से हम आगे आपको बताएंगे। आपकी योजनाओं के खिलाफ विज्ञापन पर अब जंग तेज हो चुकी है। दिल्ली सरकार के 2 विभागों ने नोटिस जारी किया है। विज्ञापन में लिखा है दिल्ली में फिलहाल कोई संजीवनी या महिला सम्मान स्कीम लागू नहीं है। केजरीवाल ने कहा आपकी स्कीम से बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी ने कहा केजरीवाल फ्रॉड कर रहे हैं। कल शाम तक, कल रात तक लगभग 12.5 लाख महिला सम्मान योजना में रजिस्ट्रेशन हो चुके थे और 1.5-2 लाख बुजुर्गों के रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। इस सब से बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है। जब कोई पहले मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति जो अब मुख्यमंत्री नहीं है, अगर वो इस भ्रम फैला के कि मैं मुख्यमंत्री हूं और साइन कराने लगे तो डिपार्टमेंट को तो ये देना ही पड़ेगा। एक मुख्यमंत्री के तौर पे केजरीवाल जी ने फ्री बिजली दिया, फ्री पानी दिया, फ्री शिक्षा दिया, फ्री इलाज दिया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री दी, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, फरिश्ते स्कीम लागू किया और इसको भी लागू करेंगे। वो कह रहे हैं कि ये हमारा चुनाव जीतने के बाद की गारंटी है, सिर्फ वादा ही नहीं गारंटी है, उसको पूरा करेंगे। एक तरफ है भारतीय जुट्ठा पार्टी जिसने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, नहीं दिया। जिसने कहा काला धन लाएंगे 15 लाख देंगे, नहीं दिया। जिसने कहा फसल का दाम 2 गुना करेंगे, नहीं किया। जिसने कहा पेट्रोल 50 रुपए का, डीजल 40 रुपए का हो जाएगा, नहीं हुआ। वहीं दिल्ली चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा है आतिशी को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। बीजेपी महिला सम्मान और संजीवनी योजना से घबरा गई है, इसलिए आम आदमी के बड़े नेताओं पर रेड मारने की तैयारी हो रही है। आतिशी सिंह ने कहा मुझे ट्रांसपोर्ट विभाग के फर्जी केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है। 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। हमें ये पुख्ता खबर मिली है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक फर्जी केस के माध्यम से दिल्ली में महिलाओं की जो फ्री बस यात्रा चल रही है उसको रोकने के लिए एक फर्जी केस मेरे ऊपर करने का प्रयास किया जा रहा है। ये इनका पुराना चिर परिचित तरीका है। जब आदमी को अपने काम पर भरोसा न हो, क्योंकि देखिए ये अपने 10 साल के काम का कहीं भी उल्लेख नहीं कर रहे, कहीं भी उसका बखान नहीं कर रहे। जब आपको अपने 10 साल का जो लोगों के बीच में आपकी सरकार का अनुभव रहा है उस पर आपको अगर वाहवाही नहीं मिलेगी तो फिर आदमी ये दाएं बाएं बातें करता है। वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। आतिशी ने कहा है कि प्रवेश वर्मा के घर करोड़ों रुपए रखे हैं। आपका प्रवेश वर्मा पर महिलाओं को पैसे बांटने का भी आरोप है। संजय सिंह ने कहा है हम पूरा घर सीज करने की मांग करते हैं, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा है आपके पिताजी को आज शर्म आ रही होगी आप जैसे देशद्रोही बेटे पर। अभी भी करोड़ों रुपए इनके घर के अंदर है, क्यों नहीं यहां पे छापा मारा जा रहा है प्रवेश वर्मा क्या? इतनी बड़ी धांधली हो रही है, इतना बड़ा खेल हो रहा है दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल के क्षेत्र में खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, हजार रुपए। और चुनाव आयोग यही दिल्ली में बैठता है, चुनाव आयोग के नाक के नीचे ये घटना हो रही है। सारी जांच एजेंसियां, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सब यही बैठा हुआ है। तो इसलिए हम मांग करते हैं कि पूरा घर सीज किया जाए और जितना रुपया है वो कोई भी यहां से बाहर ना निकलने पाए। ईडी पहुंचे, सीबीआई पहुंचे, उस पूरे मामले की तह तक जाए।
इधर दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान को टिकट दे सकते हैं ओवैसी। जी हां, दिल्ली के सीलमपुर से शाहरुख को उम्मीदवार बना सकते हैं। दंगे के दौरान बंदूक लहराते हुए शाहरुख की तस्वीर खूब वायरल हुई थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, AIMIM सीलमपुर विधानसभा सीट से शाहरुख पठान को टिकट दे सकती है। शाहरुख पठान दिल्ली दंगा मामले में आरोपी है। इससे पहले AIMIM ने दिल्ली दंगों के एक अन्य आरोपी ताहिर हुसैन को टिकट दी है। लोकतंत्र में ऐसे ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं जिस पे आतंकवाद के आरोप हैं। खालिस्तान के आरोपी यहाँ से आज संसद में बैठे हैं नहीं। आतंकवाद के आरोप में, मालेगांव बम ब्लास्ट के आरोप में साध्वी प्रज्ञा वो सांसद रही हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो ये तो स्टैंडर्ड आपने ही सेट किया ना। तो जो बड़ी पार्टियों ने स्टैंडर्ड सेट किया है तो हमारे लिए क्या दिक्कत है। अगली खबर वाराणसी से है, जहां एसडीएम ने अपनी गाड़ी में ही अदालत लगाई। वकीलों के प्रदर्शन के बीच एसडीएम ने गाड़ी में ही फरियाद सुनी है। वाराणसी के एसडीएम का एक वीडियो जो है वो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो वाराणसी के राजा तालाब क्षेत्र का बताया जा रहा है। एसडीएम का वीडियो है, जिन्होंने जगह न मिलने पर अपनी गाड़ी में ही मामलों की सुनवाई शुरू कर दी। दरअसल तहसील परिसर में वकीलों का विरोध प्रदर्शन चल रहा था। ऐसे में एसडीएम ने अपने कर्मचारियों से फाइल गाड़ी में मंगवाई और वहीं पर समस्याएं सुनने लगी। और अटल जी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खजुराहो को बड़ी सौगात दी है। देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि केन बेतवा लिंक से बुंदेलखंड की किस्मत बदलने वाली है। सीएम मोहन यादव ने 2.5 लाख नौकरी देने का भी ऐलान किया है। पीएम मोदी रोड शो कर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहे। पीएम ने हाथ हिलाते हुए वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया। शासकीय पदों पे 1 लाख से ज्यादा पदों की भर्ती और 5 साल के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा पदों की भर्ती हम करने वाले हैं। उच्च शिक्षा के माध्यम से 55 जिलों के पीएम एक्सीलेंस कॉलेज जो 2020 की शिक्षा नीति है, इस आधार पर हमने प्रत्येक जिले में एक पीएम एक्सीलेंस कॉलेज लाने की घोषणा की है, लागू कर दिया है। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस दूसरी लिस्ट में कुल 26 उम्मीदवारों के नाम हैं। इसमें जंगपुरा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनीष सिसोदिया के खिलाफ फरहाद सूरी चुनाव लड़ेंगे। सूरी जंगपुरा से विधायक रह चुके हैं और वहां के लोगों पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में इस सीट पर वो सिसोदिया की टेंशन बढ़ा सकते हैं। वहीं सीमापुरी से कांग्रेस SC विभाग के अध्यक्ष राजेश लिलोठिया को टिकट दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की। शाह और धामी के बीच ये मुलाकात दिल्ली में हुई, जहां दोनों के बीच तकरीबन 1.5 घंटे तक मंथन हुई। दरअसल दोनों ने उत्तराखंड में 3 नए आपराधिक कानून के लागू करने को लेकर समीक्षा बैठक की। बता दें कि दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक में सीएम धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। दिल्ली अब फुल चुनावी मोड में आ चुकी है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ श्वेत पत्र जारी किया है। इस कार्यक्रम में दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के साथ अजय माकन भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने मौका हर बार धोखा नाम की बुकलेट जारी की। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने आप पर जमकर हमला बोला और कहा कि दिल्ली की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। लोगों को प्रदूषण और बढ़ते बिजली बिल से काफी परेशानी आ रही है। कानपुर नगर निगम में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान एसपी और बीजेपी के पार्षद आपस में भिड़ गए। थोड़ी ही देर में ये भिड़ंत धक्का मुक्की में बदल गई और देखते ही देखते पार्षदों के बीच हाथापाई होने लगी। वहीं कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे ने धक्का मुक्की को प्यार मोहब्बत बताया है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष के कुछ ऐसे सदस्य हैं जो इस प्रकार का कृत्य करते हैं जो ठीक नहीं है।